हेलो स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग थर्ड चैप्टर है हम लोगों के पास कंज्यूमर बिहेवियर विद यूटिलिटी एनालिसिस। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि यूटिलिटी का मतलब क्या है, टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की। कंज्यूमर कौन है? एक कंज्यूमर इज ए पर्सन हु मेक्स सम परचेजेस टू फुलफिल हिज वांट्स। कि एक ऐसा कोई भी पर्सन जो कोई भी चीज खरीदता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। हिज मेन पर्पस इज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन विद हिज गिवन रिसोर्सेज। वो चाहता है कि जो भी रिसोर्सेज मतलब पैसा उसने खर्च किया उससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। The theory of consumer behavior assumes that consumer is a rational human being and believes in maximizing satisfaction. कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो कंज्यूमर है मतलब हम लोग हैं, रैशनल ह्यूमन बीइंग। रैशनल का मतलब सोच समझ कर डिसीजन लेने वाला। कि हम लोग एक कंज्यूमर सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं। हम बिलीव करते हैं कि जो भी पैसा हम लोगों ने खर्च किया उससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इज इक्विलिब्रियम बेस्ड अपॉन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल कंसेप्ट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। मतलब एक कंज्यूमर कहाँ सेटिस्फाई होगा, वो अपनी सेटिस्फैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ दो टॉपिक्स पे डिस्कस करना है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल कंसेप्ट्स पे। तो ये जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू चलने वाला है थर्ड, ये चलने वाला है कार्डिनल कंसेप्ट्स के ऊपर कि कार्डिनल कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी पर। तो यूटिलिटी को मेजर किया जाता है दो तरीकों से। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं दोनों ही पॉइंट्स पे। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। When utility of different units of goods can be added or subtracted in numbers, this approach explained by Marshall. कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या है कि जब एक कंज्यूमर अपना पैसा खर्च करता है किसी भी चीज पर और उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो उसे कैसे रिप्रेजेंट करता है। कार्डिनल मतलब नंबर्स के अंदर, क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर उसे मेजर किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपको कितनी सेटिस्फैक्शन उस गुड्स से मिली जिस पे आपने अपना पैसा खर्च किया है। इस अप्रोच को एक्सप्लेन किया है हम लोगों को डॉक्टर मार्शल ने। ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। When utility from different units of goods is comparable or rankable, first, second rank, this approach explained by J.R. Hicks. जब कोई भी कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शंस को रिप्रेजेंट करता है किसी रैंक के अकॉर्डिंग, लेस इम्पोर्टेंस मोर इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग, लाइक डिसलाइक के अकॉर्डिंग, तब हम लोग ये कहते हैं कि हम अपनी सेटिस्फैक्शंस को किसी नंबर्स में रिप्रेजेंट ना करके हम उसे रैंक दे रहे हैं कि हमें कौन सी चीज़ कितना ज़्यादा पसंद है, हम कौन सी चीज़ को प्रेफर करने वाले हैं। तो ये जो कंसेप्ट है वो डॉक्टर J.R. हिक्स ने हमें दिया है। हम बात करेंगे फोर्थ चैप्टर के अंदर ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को लेके। बट ये जो चैप्टर है हमारा थर्ड, हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के साथ कि जब कोई भी कंज्यूमर अपना पैसा खर्च करता है तो वो अपनी सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूटिलिटी का मीनिंग क्या है। यूटिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट टू फुलफिल ए पर्सन नीड, want or desire which keeps on diminishing as the following unit of a commodity is consumed. यूटिलिटी क्या है? एक ऐसी एबिलिटी जो किसी प्रोडक्ट को, किसी पर्सन की जरूरत, उसकी इच्छाओं को पूरा करती है जब हम उसे कंज्यूम करते हैं। हम लोगों ने एक पिक्चर देख रहे हैं नीचे कि आप कपड़े के साथ, धागे के साथ, बटन्स और चीज़ों के साथ एक क्या बना रहे हैं, एक शर्ट क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको कपड़ा दिया जाए, वो कपड़ा आप लोगों के लिए क्या होगा, यूजफुलनेस तो होगा बट उसमें कोई यूटिलिटी नहीं होगी। जब उस कपड़े में कुछ ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, मतलब उसको सील दिया जाता है, ऐसे
तरीके के साथ कि वो से हम लोग उसे पहन सकते हैं। तो अब वो शर्ट में क्या क्रिएट हो गया, यूटिलिटी क्रिएट हो गई, वो एबिलिटी आ गई जिसको जो हमें सेटिस्फाइड करेगी। मतलब हम उसे डाल के पहन के अपना मीन्स जो भी है रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को किसी के सामने। तो यूटिलिटी क्या है, एक ऐसी पावर जो हमें सेटिस्फाइड करती है, हमारी जरूरतों को पूरा करती है। यूटिलिटी को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन विच ए पर्सन ड्राइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम। टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन। जब आप एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं तो उन यूनिट्स से मिलने वाली टोटल सेटिस्फैक्शन क्या होगी, टोटल यूटिलिटी। TUX किससे रिप्रेजेंट किया गया है, TUX इज द टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X, और सिग्मा MUX किससे रिप्रेजेंट किया गया है, इज द सम ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ कमोडिटी X। तो हम लोग ये चीज़ें थोड़ी सी आपको लगेंगी कि डिफरेंट है, बट जैसे हम लोग आगे टेबल्स या डायग्राम की तरफ चलेंगे तब आपको ये चीज़ें कंप्लीट क्लियर होती जाएंगी। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है जनरली, कि जब आप कोई भी यूनिट्स किसी भी कमोडिटी के कंज्यूम करते हैं, उन सभी यूनिट्स से मिलने वाली टोटल सेटिस्फैक्शन को क्या कहा जाता है, टोटल यूटिलिटी कहा जाता है। अब बात आती है मार्जिनल यूटिलिटी की। मार्जिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी एक्वायर्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। जैसे आप एक से दूसरे यूनिट्स पे आते हैं, दूसरे से तीसरे यूनिट्स पे आते हैं, तीसरे से फोर्थ यूनिट पे आते हैं, कि कोई भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल सेटिस्फैक्शन, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। MUX इक्वल टू डेल्टा TUX बाय में डेल्टा QX। यहाँ पे MUX किससे रिप्रेजेंट किया गया है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X से। डेल्टा TUX इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X। आप एक यूनिट्स पे कितनी सेटिस्फैक्शन ले रहे थे, दो पे टोटल कितनी सेटिस्फैक्शन हुई, उसमें जितना भी चेंज आया दैट इज द डेल्टा TUX। डेल्टा QX का मतलब क्या है, कि जितने भी कमोडिटी आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। एक से आप लोगों ने दो पे आए तो एक कमोडिटी चेंज हुई, दो से आप लोगों ने 3 यूनिट्स कंज्यूम किए, एक यूनिट्स और ज़्यादा कंज्यूम हो गया, मतलब डेल्टा क्यू क्या है यहाँ पे, 1 यूनिट। तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या रहा हमारे लिए, कि जैसे आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स पे जाते हैं और जो सेटिस्फैक्शन ऐड होती है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। Let us now strengthen our concept of marginal utility and total utility with the help of following illustration. A person returned home from the market on a bright sunny day. He was extremely thirsty and grabbed a bottle of cold water to satisfy his thirst. एक पर्सन आता है अपने घर में, बहुत गर्मी का टाइम है, वो आते ही क्या करता है, एक पानी की बोतल लेता है और पीना शुरू करता है ताकि उसकी प्यास बुझ जाए। To analyze the marginal utility and total utility which he derives from each sip of water, we must go through the following utility schedule। कि हम अब इसे देखते हैं कि वो कैसे एक एक सिप करके पानी का पिएगा और उसे सेटिस्फैक्शन कैसे मिलने वाली है। हम बात करते हैं कि सबसे पहला जब उसने सिप लिया, पानी उठाया, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, उसे यूनिट्स कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, 9 यूटिल। यूटिल का मतलब क्या है, यहाँ पॉइंट आ गया कि हमारे लिए यूटिल्स वो मेजरमेंट जिसमें हम अपनी सेटिस्फैक्शंस को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कि यूटिल्स क्या होते हैं, कोई भी यूनिट्स जिसमें आप अपनी सेटिस्फैक्शन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। यहाँ हम लोगों ने अपनी सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स है उसको नाम दिया यूटिल्स। तो हम लोगों ने जैसे उस पर्सन ने क्या किया, अपनी पहला सिप पानी का लिया, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, उसको जो सेटिस्फैक्शन मिली वो 9 यूटिल्स मिली। अब जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो भी कितनी हुई, 9 यूटिल्स हुई। अब उसे लगा कि नहीं मुझे वो पानी पीना चाहिए, उसने सेकंड सिप लिया, बट अब उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो पहले से क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि जब उसने पहला जो सिप पानी का पिया उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, अब थोड़ी सी प्यास उसकी कम हो गई, बट अभी उसे और ज़रूरत है।
वो सेकंड जैसे सिप लेता है तो उसे को जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो 6 यूटिल्स की मिलती है। अब दोनों सिप से उसे टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी मिल गई, 15 यूटिल्स की। अभी उसे और पानी पीने की जरूरत है, वो तीसरा सिप लेता है पानी का तो उसे जो सेटिस्फैक्शन है वो मिलती है 3 यूनिट्स की। अब टोटल कितनी हो गई, 18। अब फोर्थ सिप लेने पे उसको लगता है नहीं मेरी प्यास बुझ गई है, बट वो फिर भी फोर्थ सिप ले रहा है तो उसे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही क्योंकि वो पहले ही सेटिस्फाई हो चुका है। टोटल यूनिट्स कितने रहे हमारे फोर्थ सिप के ऊपर, 18 यूटिल्स रहे टोटल सेटिस्फैक्शन के, मतलब टोटल यूटिलिटी के। अब वो पर्सन क्या करता है, फिफ्थ सिप भी लेता है, बट वो सेटिस्फाई तो पहले ही हो चुका है। बट अगर आप एडिशनल ओवर कंज्यूम कर दें किसी यूनिट्स को तो आपको मिलने वाली सेटिस्फैक्शन बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी है वो बढ़ने की बजाय क्या हो गई, कम हो गई, नेगेटिव, तो -3। तो अब टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी रह गई हमारी, 15। तो यहाँ हम लोगों ने देखा टेबल के अंदर जैसे ही कोई पर्सन एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करता है तो उसकी जो मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है वो कम होती जाती है और हमारी टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ती तो है एक लिमिट तक, बट वो डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होती है। बट आफ्टर ए पीरियड ऑफ 4th यूनिट जब वो ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर लेता है तो वो टोटल सेटिस्फैक्शन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फ्रॉम द अबोव शेड्यूल वी कैन एनालाइज दैट इन द, कि हम लोगों ने अभी टेबल देखी, हम लोगों ने एनालाइज किया कि जब वो फर्स्ट सिप ले रहा है वो पर्सन अचीव हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सिंस द MU इज द एट इट्स हाईएस्ट इन 9 यूटिल्स, द टोटल यूटिलिटी इज आल्सो 9 एट दिस पॉइंट। क्योंकि पहले यूनिट्स पे वो जितनी सेटिस्फैक्शन ले रहा है वो उसके लिए टोटल भी है और मार्जिनल भी है। द MU satisfaction level goes on decreasing with each sip until the third sip of water. The total utility is increasing but at a diminishing rate. जैसे ही वो क्या कर रहा है, 9 से 15, 15 से 18 बढ़ तो रहा है, बट 9 से 15 पे आने के लिए कितना बढ़ा वो, 6, और 15 से 18 पे आने के लिए कितना बढ़ा, 3। तो इसका मतलब TU इंक्रीज तो हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट के साथ। अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। तो हम लोगों ने देखा जब फर्स्ट सिप ले रहा था वो 9 यूनिट्स सेटिस्फैक्शन मिल रही थी उसे, मार्जिनल भी और टोटल भी, दोनों पॉइंट रिप्रेजेंट किए गए 9 यूटिल्स पे। TU कर्व भी वहीं से स्टार्ट हो रही है और MU कर्व भी वहीं से स्टार्ट हो रही है। जैसे अब दूसरा सिप लिया गया, मार्जिनल यूटिलिटी 6, टोटल यूटिलिटी 15। जैसे थर्ड सिप पे आए हमारी सेटिस्फैक्शन पहले से कम हो गई, 3 यूटिल्स, बट टोटल यूटिलिटी हमारी हो गई 18 यूटिल्स की। जैसे हम लोग फोर्थ सिप ले रहे हैं हमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, बट हमारी टोटल सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो चुकी है 18 यूटिल्स की। अब जैसे फिफ्थ सिप पे आते हैं सेटिस्फैक्शन का लेवल नेगेटिव हो जाता है, माइनस में आ जाता है, तो हमारी टोटल यूटिलिटी भी 18 से कहाँ आ जाती है, 15 यूटिल्स पे आ जाती है। जब आपका MU 0 होगा, मतलब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, कि जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती बट हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो चुकी होती है, तो उस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं पॉइंट ऑफ सेटिटी। ठीक है जी। तो हम लोगों ने डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा कि जैसे हम लोग ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं हमारी सेटिस्फैक्शन का लेवल कैसे कम होता जाता है और टोटल यूटिलिटी कैसे बढ़ती जाती है। At the fourth sip, the MU becomes 0, which indicates the person is not feeling thirsty anymore. The total utility remains constant. जैसे हम फोर्थ सिप पे आया वो पर्सन, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। इस चीज़ ने इंडिकेट किया कि अब वो बंदा जो पर्सन है वो और ज़्यादा उसको प्यास नहीं है, वो अपनी प्यास बुझा चुका है। At the fifth sip, we can see that MU becomes negative. This indicates the person is driving negative utility out of his consumption and that any additional sip may affect him adversely. At this point, the total utility start declining. जैसे उसने फिफ्थ सिप लिया उस पानी का, उसकी सेटिस्फैक्शन पहले ही हो चुका था वो कंप्लीट, कि वो अब उसे प्यास नहीं थी। तो जैसे उसने एडिशनल यूनिट 5वां सिप पानी का लिया तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो पहले से क्या हो गई, कम हो गई, नेगेटिव हो गई। तो टोटल यूटिलिटी भी क्या इफेक्ट पड़ा उस चीज़ का, कि टोटल यूटिलिटी भी हमारी क्या हो गई, कम हो गई। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे इंटर रिलेट है। एक कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कार्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट का हेल्प लेता है।
तो हम लोग यहाँ जो चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं वो कार्डिनल कंसेप्ट को ही लेके चलने वाले हैं थर्ड चैप्टर के अंदर। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग देख ली कि यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, दोनों चीजें इंटररिलेट कैसे हैं। तो हमारा यहाँ वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ।